कमीने जब अरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। कितने कम ज़रफ़ हैं ये गुब्बारे जो चंद फूंकों से फूल जाते हैं। कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं कि जब उन्हें अल्लाह कुछ दौलत से नवाजता है वो अपनी औकात भूल जाते हैं। अगर मैं माजी में नज़र दौड़ाता हूँ, फ़िरौन की शक्ल नज़र आती है जो कहता है अना रब्बुकुमुल आला। अगर मैं अपने माजी में देखता हूँ मुझे नमरूद नज़र आता है जो कहता है मेरी पूजा करो। अगर मैं अपने माजी में देखता हूँ तो मुझे करोन नज़र आता है जिसके पास कुछ दुनिया की दौलत आ गई, उसने अपने आप को बड़ा समझना शुरू कर दिया। और आज के दौर में भी नमरूद फ़िरौन की लड़ी जिंदा है। उनकी लड़ी में से ही एक बेहिस बेगैरत जिसका नाम रजब भट्ट है, उसने क्या किया है, सारी जिंदगी अपनी माओ बहनों को नचवा कर उनकी गैरत का जनाजा निकाल कर पूरी दुनिया के सामने अपनी ही माँ को अपनी ही बहनों को पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा किया। और अब उसका ये मामला उसकी जाती जिंदगी तक नहीं रहा बल्कि उसने सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की इज्जत तौकीर को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। मैं आज इसी पे तबसरा करने वाला हूँ कि इसको किसने हक दिया कि उन सहाबा रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की तौहीन करे। कि वो मामला इसकी जाती जिंदगी तक होता तो शायद हम बर्दाश्त कर जाते, लेकिन इसने 10 मुहर्रमुल हराम को ऐसा एक जुमला बोला है कि जिस जुमले ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। जिसके दिल में जर्रा भर भी ईमान है ना, वो सहाबा की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मुझे तारीख में बड़े ऐसे नजर आते हैं, कहीं मुझे गाजी इल्मोद्दीन नजर आता है जिसने गुस्ताखे रसूल का सर कलम कर दिया था। कहीं मुझे इमाम अहमद बिन हम्बल नजर आते हैं जिन्होंने ये शाइरुल्लाह की तौहीन बर्दाश्त नहीं की, अपना जनाजा जेल से निकलवा लिया। कहीं मुझे इमाम मालिक नजर आते हैं जिन्होंने अपने जिस्म पे कोड़े लगवाना बर्दाश्त कर लिए थे। आज भी जिसके दिल में ईमान है उसको सहाबा की तौहीन बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन ये रजब भट्ट इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हुए जो कलिमा के बुनियाद पे बना था, आज जिसको इतनी जुर्रत कहाँ से मिल गई ये सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के खिलाफ ज़बान दराजी करने लग चुका है। या तो फिर इसमें दो बातें हैं, इतना बड़ा बन गया है कि इसको अपनी औकात ही भूल गई, इसको पूछने वाला नहीं। दूसरी बात ये है, मैं हुकूमती अदारों से यहाँ मेरी लिबरलिज्म मुआफियत से दरखास्त है जो कहता है अमन पसंद बनो। मैं उनको कहता हूँ कि आज हम ये अपील करते हैं, हम ये हुकूमत के आगे रखते हैं, ऐसे गुस्ताख को गिरफ्तार किया जाए। क्या हमारी अपील को नहीं सुना जाएगा? क्या हमको भी फिर रोडों पे निकलना पड़ेगा? क्या हमको भी फिर गाजी इल्मुद्दीन की तरह खड़ा होना पड़ेगा? अगर तुम नहीं साथ दोगे, ये सहाबा का मामला मामूली मामला नहीं, ये सीरियस मामला है। ये इस्लाम की बुनियाद पे बना है मुल्क जिसमें आज मेरे मुकद्दस सहाबा की तौहीन हुई है। आज इसे कौन बहुत ही खुशबख्त होगा जो इस पे एक्शन लेगा। तो याद रखो, जहाँ सहाबा की बात आ जाए वहाँ अपने मफाद, वहाँ ये दुनिया के टक्के, वहाँ ये दुनिया की दौलत सब कुछ शानवी हैसियत रखती है। जहाँ सहाबा की बात आ जाए वहाँ इंसान को अपने आप को खुश नसीब समझना चाहिए। अल्लाह ने मेरे अंदर सहाबा का दिफा करने की ताकत हिम्मत रखी है, वो बड़ा ही खुश नसीब होगा जो इस रजब भट्ट के खिलाफ आवाज उठाएगा। जो इस मुसलमान जिनके दिल आज छिलनी हैं, उनको ये बताएगा कि गुस्ताखे सहाबा का अंजाम क्या है। ये बात भी याद रख लो, अगर तुमने एक्शन ना लिया तो याद रखें फिर मेरा अल्लाह खुद पकड़ेगा। अल्लाह की पकड़ कैसी है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, फरमाया अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। जब अल्लाह ताला ने किसी कौम को तबाह किया, अजाब दिलाया, तो अल्लाह ने उस कौम के नेकोकारों को भी पकड़ा है। उन नेकोकारों में वो शामिल थे जो गूंगे शैतान बन के जिंदगी बसर कर रहे थे, जो कहते थे हमारा इससे क्या लेना देना, जिनके दिल में मजहब की, जिनके दिल में दीन की वफादारी बिल्कुल निकल चुकी थी। बस अपने चंद टक्कों के लालच की खातिर उन्होंने अपने ईमान को बेच दिया, गूंगे शैतान बन के जिंदगी बसर करते थे। अल्लाह ने उनको पकड़ा है, उनको अज़ाब के कटहरे में ला के खड़ा किया है। मेरी आज तमाम दारों से अपील है, ऐसे गुस्ताख को पकड़ा जाए, कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। और ये भी आप बात भी जान लो, मुझे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या याद आता है कि उनके पास से एक सवाल करने वाला साइल आता है, कहता है ए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, मुझे बताओ कि जो नबी के सहाब की तौहीन करे
रसूलुल्लाह की तौहीन करे, इसकी क्या सज़ा है। इमाम मालिक गुस्से में आते हैं, कहते हैं मुझसे सवाल करने वाले मुझसे उसकी सज़ा ना पूछ जो सहाबा की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है, मुझे उसकी सज़ा पूछ के जिसके होते हुए नबी और सहाबा की तौहीन होती है, नबी और सहाबा की तौहीन होती है। मुसलमान के होते हुए गुस्ताख वो क्या कर रहा है इस दुनिया में, जीने का हक किसने दिया। और मैं उन मुसलमानों को भी पैगाम देना चाहता हूँ जो इस तरह के बदनामे ज़माना यूट्यूबर को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। मेरे नबी का फरमान है क़यामत के दिन बंदा उन्हीं के साथ उठाया जाएगा जिनके साथ बंदा मोहब्बत करता है। आज देखो कि हमारी मोहब्बत किससे वाबस्ता है, हम किसको लाइक करते हैं, हम किसको शेयर करते हैं। ऐसे तमाम मेरे मुसलमान भाई जो घरों में जहाँ जहाँ भी मुझे सुन रहे हैं, ऐसे बदनामी ज़माना लोगों को तुम ही हो मशहूर करने वाले, वायरल करने वाले। पहले तुम अपनी नफसानी ख्वाहिशात की खातिर उसकी इज्जतों को देखते थे, लेकिन अब मामला यहाँ तक नहीं रहा। अब तुम्हें देखना पड़ेगा वो तुम्हारे मुकद्दस सहाबा का भी गुस्ताख है। इन तमाम मुसलमानों को पैगाम दूंगा, ऐसे लोगों को रिपोर्ट करें, रिपोर्ट इसके चैनल की वीडियो देखें, रिपोर्ट मारें इसको। जिसको रिपोर्ट नहीं करना आता सोशल मीडिया पे आने का हक नहीं है, यूट्यूब ना इस्तेमाल करे। अगर रिपोर्ट नहीं करना आता इसको अनसब्सक्राइब करो, तो लाइक ना करो, इसको शेयर ना करो, वरना ये देखो जितने भी लोग इसके फॉलोवर हैं क़यामत के दिन इसी के साथ उठाए जाएंगे। खुदारा इनके खिलाफ एक्शन लो, इसको ऐसा सबक सिखाओ कि सहाबा कुछ चीज़ें। और रजब भट्ट को कहूँगा वो अपने मजहब का ही कम अज़ कम हिया कर लेता। या कि बहुत सारी कुतब में अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कातिबे वही कहा गया है। और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? खलीफातुल मुस्लिमीन हैं। इमाम हसन ने अपनी खिलाफत को उनके सुपुर्द किया था, इमाम हुसैन ने उनको खलीफातुल मुस्लिमीन माना था, और इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि मुआविया कातिबे वही हैं। और मेरे नबी ने फरमाया था ला तसुब्बु सहाबी, मेरे सहाबा को बुरा ना कहो, मेरे सहाबा सितारों की मानद हैं। और मुआविया भी उन्हीं कहकशाओं में से एक सितारा है। और ये भी याद रखो मुआविया का मैना भी सितारा है, लेकिन मुआविया वो सितारा है जिसे देखकर कुत्ते भौंकते हैं, हमेशा से भौंकते आए हैं। ए रजब भट्ट तू देख गुस्ताखाने सहाबा का अंजाम क्या होता है। 10 मुहर्रम अल हराम को हुसैनियत का रूप धारता है और कहता है मैं हुसैन के मानने वाला हूँ। आज तूने करबला से कुछ सीखा होता, जिन्होंने सहाबे मोहम्मद की तौहीन की है। अल्लाह ताला ने उनको दुनिया के सामने इबरत का निशान बना दिया। और याद रख अल्लाह की लाठी बड़ी बेवाज है, अगर दुनिया में कोई भी एक्शन नहीं लेगा मेरा अल्लाह ज़रूर तुझे पकड़ेगा, मेरा अल्लाह तुझे ज़रूर पकड़ेगा। अपनी औकात में रहकर जीना सीख।